दोनों तस्वीरें एक बड़ा बदलाव और संकेत है। आज आपको इन दोनों के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले आप इस कबूतर को देख लीजिए। नवाज शरीफ ने कबूतर को हाथ में उठाकर भारत से अच्छे संबंधों को शुरू करने की कसम खाई। पाकिस्तान के हाथों में जो भीख का कटोरा है उसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत चाहे। लेकिन सारी साहब जो आपने बात की कि ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि क्या और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुल खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इस डिफेंस स्टेट है। प्रशांत साहब, आप क्या देखते हैं कितना कुछ डेंट नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से कि जी ये दहशतगर्दी कराते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये डाल क्योंकि ये जो बात आपने की दहशतगर्दी वाली, वो ये समझते हैं कि ये तो सारे जो है लोग जो हैं वो तो दहशतगर्दी के ख्वाब में नमस्कार दोस्तों, अब हम कई बार देख चुके हैं कि जब पाकिस्तानी कोई बाहर जाता है, खास करके फ्रांस जैसे लोग, फ्रांस जैसी कंट्री या फिर जर्मनी या फिर यूके, नीदरलैंड, तो वहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तानी जो है वो लाइन लगा कर बैठे होते हैं, दुआएं मांगते हैं कि भाई हमें यहाँ का वीज़ा मिल जाए और फिर वहाँ जाकर हम काम कर सके। लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाते हैं ना, फिर वहाँ की उनकी जिहादी सोच शुरू हो जाती है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है ना, फिर वो फ्रांस जैसे कंट्रीज़ को गालियाँ देना शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कि आप फ्रांस गए हैं, एज ए पाकिस्तानी फ्रांस गए हैं, तो आपका फिर एक बेसिक रूल यही आता है या फिर बेसिक एक सिस्टम यही होना चाहिए कि आप वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन पाकिस्तान फिर वहाँ जाकर वहाँ के लोगों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे कि भाई आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, किस टाइप की आपका लाइफस्टाइल है, आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, फ्रांस ने यहाँ पर है वो मुर्गी को मारने का बैन कर दिया, मतलब वो चिकन जो बात थी यहाँ पर, अब ये मुसलमानों ने सीधा अपने आप ऊपर ले लिया कि भाई ये जो है वो इस्लाम पर अटैक है। ये इस वीडियो में यही डिस्कस हो रहा है, तो इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बड़ा बदलाव और संकेत है। आज आपको इन दोनों के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले आप इस कबूतर को देख लीजिए। नवाज शरीफ ने कबूतर को हाथ में उठाकर भारत से अच्छे संबंधों को शुरू करने की हो, लेकिन इस बार जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया, उसने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान हार मान चुका है। पाकिस्तान को समझ आ चुका है कि कश्मीर भारत के लिए तो जन्नत है, लेकिन इसी कश्मीर ने पाकिस्तान को लेकिन सारी साहब जो आपने बात की कि ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये तो इनके पास कार्ड नहीं है, ये तो कोई और लेकिन हमने देखा ना सर माजी में कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो वो उसी दौर में आए, और अगर रिलेशन अच्छे करने की हुई तो वो उसी दौर में हुई, और बसेस का चलना, तिजारत होना, ये सब बातें उनके दौर में हुई हैं। फिर भी कोशिशें तो सर हुई ना, वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, कोशिश हुई है, लेकिन अगलों ने निकाल के उसे बाहर मारा, और उसके बाद कारगिल में जो हो रहा था तो उसमें नवाज शरीफ मशवरे में शामिल थे, जो कुछ हो रहा था। इनकी पोजीशन क्या है, और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुल खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इस डिफेंस स्टेट है। कश्मीर करते करते पाकिस्तान आटे की लाइन में आकर खड़ा हो गया है। इसीलिए नवाज शरीफ ने कहा है कि उनका फोकस सिर्फ विदेश नीति पर होगा। नवाज शरीफ ने कहा है कि वो पाकिस्तान के हाथों में जो भीख का कटोरा है उसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भारत चाहेगा। इसलिए माना जा रहा है कि अगर नवाज शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो धीरे धीरे कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान की आवाम के दिलों से निकाल देंगे। काम मुश्किल है, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए करना तो पड़ेगा। प्रशांत साहब, आप क्या देखते हैं कितना कुछ डेंट नरेंद्र मोदी की ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से कि जी ये दहशतगर्दी कराते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये डाल चुकी है। और ये क्या उनके लिए भी इसको मुश्किल नहीं होगा कल को जब चीज़ें रिवर्स करना पड़ती हैं? क्योंकि आप एक बयानिया बना लेते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बैक करना पड़ता है जब हुकूमतों की पॉलिसीज़ बदलती हैं। या कि आप समझते हैं कि वो उनको ये सूट करता है बयानिया, और उनके लिए इसको रिवर्स करना है कोई उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो अगर उनका मुआशरा या उनके लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि मीडिया और जैसे क्योंकि ये जो बात आपने की दहशतगर्दी वाली, वो ये समझते हैं कि ये तो सारे जो है लोग जो हैं वो तो दहशतगर्दी के ख्वाब में मुबतला हैं, और जो ही उनको मौका मिलेगा, बॉर्डर्स खुलेंगे या वीज़े खुलेंगे या उनके यहाँ
ओपनली आने जाने के सिलसिले शुरू होंगे तो हम तो बहुत बड़े रिस्क पे चले जाएंगे। ये एक नैरेटिव है जो बहुत ज्यादा मजबूत है और सोसाइटी के खास सेगमेंट में इसने अपनी जगह बना ली है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे जहां तक याद पड़ता है 10 साल पहले ये इस तरह का नैरेटिव नहीं था और ये रिसेंटली क्रिएट किया गया और इसको जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो पजीराई मिली। जिन कुव्वतों ने इसको क्रिएट किया उनको इसमें फायदा है, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है और पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो इस तरह की चीजों से बढ़ता है। इंडिया में अमन, पाकिस्तान से अमन की बात करने से आपके वोट बैंक में कोई रेडिकली ड्रास्टिकली कोई इजाफा नहीं होता है, बल्कि इस तरह की जब आप बात करेंगे तो उससे पर जो है वो आपके इर्द गिर्द मजीद जो है वो 10-20 हजार वोट और जो तालीम जिसकी वजह एक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस वक्त भारत का कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पढ़ाने के लिए। आप जहां बैठी हैं वहां, आप जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करती हैं वहां किसी बंदे को भी इंग्लिश नहीं आती। यहां तक कि मैं देखता हूं कई आपके लीडर, कई जर्नलिस्ट जो बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं उर्दू में ट्वीट करते हैं क्योंकि मजबूरी है, कौम अंधी है। कौम को हर 10 साल के बाद आप जिहाद का टीका लगाते हैं, हर 10 साल के बाद आप कहते हैं नहीं जिहाद तुम्हारी किस्मत है। हालांकि जो स्टेज पे बोल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये सामने जो लोग बैठे हैं इनके डीएनए में जिहाद नहीं है। इन्होंने किसी कौम के खिलाफ आज तक जंग नहीं की। हिस्ट्री, या तो हिस्ट्री गलत है या फिर मैंने गलत किताबें पढ़ी हैं शायद। आप मुझे बता दें कि इस कौम ने कभी आज तक किसी के खिलाफ जंग लड़ी हो। आजादी के लिए भी शहादतें जो है मरे सिख थे ज्यादा, आप तो वहां से भी भागते रहे। तो दर हकीकत ये एक गलत कौम से गलत एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों है।